उपासक की महत्व बुद्धि जगत में तो होनी ही नहीं चाहिए और भगवान के अन्य किसी कृपा प्रसाद में भी नहीं होनी चाहिए। एक ही महत्व बुद्धि यदि जागृत हो जाए कि भगवान का मंगलमय नाम मधुर मधुर चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो चाहे जितनी सब कृपा करो, हम उस कृपा का उतना आदर नहीं करते जितना आदर निरंतर नाम जप रूपी कृपा का करते हैं। हमें कुछ प्रसाद मिला, हमें प्रभु की श्रीअंग प्रसादी मिली, हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारे हृदय में यदि प्रभु का चिंतन नहीं तो कितनी देर आनंद प्रदान कर सकती है भगवत प्रसादी। चिंतन का विषय है ये, हमारे प्राण है भगवत प्रसादी वस्तु। पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि बिना भगवत चिंतन के भगवान के समीप श्री अंग सेवा करते हुए भी रुपए की चाह, मान प्रतिष्ठा की चाह, जगत की नाम रोशन हो जाए, भोग सामग्री सबसे ज्यादा हमारे पास हो, सबसे बड़े धनी बन जाए, क्या ये वासना मिटती है? नहीं, क्योंकि हम सबके पास ठाकुर जी हैं। हम सब श्री अंग सेवा में हैं। यदि चिंतन नहीं हो रहा तो सब अधूरा है। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे माम अनन्यस चिंतयन्तु, मेरा अनन्य चिंतन। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई कृपा नहीं। ये बात समझनी होगी। हम छोटी छोटी भगवत प्रसादी का प्राण की तरह से आदर करते हैं और भगवान जिसके अधीन है उस नाम का, ये जो हम बोल रहे हैं इसको हृदय से समझना। ऐसा नहीं कि हम गुरु उच्छिष्ट का या गुरु भगवत प्रसाद का हम आदर की बात जाने तो हमारा प्राण है, पर हम ये अनुभव की बात तुम्हें कहते हैं। प्रसाद पाते हुए भी अगर चित्त से चिंतन नहीं है प्रभु का तो प्रसाद थोड़ी देर आह्लाद प्रदान करके फिर वही हमारा विषय चिंतन होगा और हृदय जलेगा और हमारी अश्रद्धा होगी भगवान पे। चिंतन सब कुछ तब ये बोल रहे हैं। ये किसी के सिखाने पढ़ाने पढ़ने लिखने की बातें नहीं बोल रहे, छाती की बातें बोल रहे हैं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये हरिवंश चंद्रजू ने कहा है। मति किसी से सकामता का व्यवहार न करे, सब सोहित, सबसे प्रेम का व्यवहार करो, लेकिन कामना किसी से मत रखो। और वृंदावन धाम का आश्रय और वास हो, मुख में राधा वल्लभ जी का नाम हो, हृदय में ध्यान हो, इससे बढ़कर कोई स्थिति ही नहीं। एक दोहे में संपूर्ण अध्यात्म की स्थिति हितजू महाराज ने गा दी। कौन मानता है? इतना बड़ा महाप्रसाद जो हरिवंश महाप्रभु ने दिया, कितने लोग इस प्रसाद को चख रहे? सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। महाप्रभु ने कहा है, हमारे आचार्य ने कहा है। अब हमारी स्थिति है कि हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कोई प्रसाद मिल जाए तो सिर माथे ने हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी महत्व बुद्धि इस पर हो। अपने अनुभव की बात कहते हैं। प्रसाद की महिमा अमोघ है, लेकिन वो चिंतन से पूर्ण होगी। प्रसाद पाते हुए भी मन चंचल है, चिंतन नहीं तो क्या? प्रसादी ओढ़ लो, मन की दशा देख लो। जब तक आचार्यों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तब तक बात नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा महत्व बुद्धि भगवत चिंतन में होनी चाहिए। भगवान चले आएंगे प्रसाद की तो बात क्या है, वो आपके अधीन हो जाएंगे, भ्रमर की तरह आपको नहीं छोड़ेंगे।
आप नाम रूपी पराग को पकड़िए, पर और सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होगा। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हमारे अंदर एक पीड़ा बनी रहे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, प्रभु का विस्मरण होने पर व्याकुलता हो जाए, सो नहीं होती। बड़े आनंद से हम प्रपंच की बातें कर लेते हैं, प्रभु को भूल करके हम प्रभु के भोग प्रसाद पा रहे हैं। प्रभु को भूले हुए हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं, प्रभु को भूले हुए हम हंसी खेल भी कर लेते हैं। नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण प्रभु को अर्पित और निरंतर चिंतन परायण। यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। क्या लब्ध्वा? यही निरंतर चिंतन ही प्रेम लक्षणा भक्ति है। निरंतर चिंतन, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करके लोग सिद्ध हो जाते हैं। अमृतो भवति, अमृत पद को प्राप्त हो। तृप्तो भवति, निष्काम चित्त, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति, इसका नाम तृप्ति है। अब कोई चाह नहीं, सुगति गति कुछ चाह नहीं, बिल्कुल शून्य हृदय कामना से, उसे कहते तृप्तो भवति, जिसे कृत्यता कहते हैं। तो ये कब प्राप्त होती है? जब राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम चिंतन। खास बात है साधना में चिंतन। सुबह से शाम तक कोई सेवा ना हो और आपका अखंड चिंतन चल रहा है, ठीक चल रहा है, और निपटा दिया सेवा और चिंतन संसार का हो रहा है, तो खास बात नहीं हुई। इसीलिए साधना की चरम अवस्था आती, अवधूत स्थिति। पढ़े हैं तो पढ़े, भगवदाकार चिंतन, मल में पड़े हैं, सोच जाने की भी फुर्सत नहीं, निकल रहा है तो निकल रहा है, पड़े उसी में लौट रहे हैं। गाढ़ भगवत चिंतन, शरीर का होश नहीं, ये आखिरी स्थिति है। हमारी चिंतन वृत्ति निरंतर प्रभु में होनी चाहिए, कुछ उत्साह नहीं रह जाता। सच्ची मानिए, कोई वस्तु खाने में, कोई दृश्य, कोई होली दिवाली, किसी से मिलना, जो कुछ उत्साह नहीं रह जाता। बस भावोत्सवेन, हर समय भाव रूपी उत्साह, कोई उत्साह ना होते हुए भी स्वांग करना पड़ता है। जो भगवान ने दिया है, जिसको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार से वैसा रोल निभाना है, ना कि उसमें स्वाद लेना है। कहीं कोई स्वाद नहीं मिलता। ये जो संसार प्रिय लग रहा है, चोरी चुपके संसार की बातें सुनना, संसार के दृश्य देखना, संसार के भोगों की लालसा रखना, ये दुर्भाग्य है कि आपका भजन नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी स्थिति है। कुछ अच्छा नहीं लगता, यहां तक कि जीना भी अच्छा नहीं लगता। आपको जीने की भी चाह खत्म हो जाती। क्यों जिए, किसके लिए जिए? सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। अब जब चाहे तब ले ले। तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। नाम जप, चिंतन। और नाम जप चिंतन क्या करता है कि भगवान से अभेद कर देता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे पे बंद करके अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े भृंगी नाम का कीड़ा जिस कीड़े को लाया था वो अन्य जाति का था, पर वो भृंगी बन जाता है। भृंगी की जो सृजन क्रिया है वो ऐसे है, वो संयोग नहीं करता। संयोग से उसकी सृष्टि नहीं है, चिंतन से उसकी सृष्टि है। वो अन्य जाति के कीड़े को लाके डंक मारता है, अपना चिंतन कराता है। तो वो कीड़ा इतना चिंतन करता है कि वो अपने शरीर का विस्मरण करके भृंगी में तन्मय हो जाता है, तो उसका शरीर भी भृंगी कीड़ा हो जाता है। तो जब हम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो हमें दिव्य भाव तनु प्राप्त हो जाता है। इस शरीर से संबंध खत्म हो जाता है। राधा वल्लभ जी और सहचरी तनु एक ही है। जो राधा वल्लभ जी का तनु है वही सहचरी तनु है। अभेद हो जाता है। भक्त की अंतिम स्थिति अभेद है। अभेद स्थिति इस तरह नहीं कि मैं ब्रह्म हूं,
ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलती।